नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। डिग्री बीजेपी के गले की फांस बन गई। मोदी जी की डिग्री है। अब आप हो सकता है कहें कि मोदी जी की डिग्री को लेकर कोई कुछ भी कहें। ये मसला हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा हो कि हल्का बैठने वाला है, लेकिन जनता के बीच में इस बात को लेकर बेहद जिज्ञासा है और वो जानना चाहती है कि मोदी जी की डिग्री असली है या नकली। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे पहलू हैं जो अलग अलग जगहों पर मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी चीज़ के बीच में एक चीज़ बड़ी साफ है और वो ये है कि ये जो डिग्री का मसला है, ये बड़ा मसला बन चुका है इस देश में। हमने नॉकिंग न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे एक पोल किया था, आप लोगों से राय मांगी थी। 40,000 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है, जो एक अपने आप में बड़ा सैंपल है। जो चैनल्स के पोल होते हैं उसमें कई चैनल्स में इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मेन स्ट्रीम चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 40,000 लोग, और उसमें 94% लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। और जब ये सारा घटनाक्रम चलता है तो इसमें एक गवाह निकल के आता है, एक व्यक्ति सामने आता है जो मोदी जी के दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। वो है अमरजीत कौर। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो बार बार बता रही हैं कि किस तरह से उस दौर में मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे ही नहीं। आजकल वीडियो वायरल होते हैं और उसको एडिट कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं। तो उसके आधार पे हमने आज सीधे अमरजीत कौर से बात की, कॉमरेड अमरजीत कौर से, और उनसे जानने की कोशिश की कि उस समय वो क्या वजह थी जिसके कारण वो मोदी जी को उनकी डिग्री के दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पाती हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कॉमरेड अमरजीत कौर हैं, जो उस दौर में जब मोदी जी की डिग्री होने का दावा किया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय से, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सक्रिय राजनीति में थी। और उस वक़्त दिल्ली विश्वविद्यालय इतना बड़ा भी नहीं होता था, तो एक-एक छात्र को, एक-एक स्टूडेंट को वो जानती थी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिग्री वाला जो विवाद है, इसमें किस हद तक जो है वो सच्चाई है, किस हद तक नहीं है। क्या सचमुच मोदी जी की डिग्री नकली है या असली है? इस पे बात करते हैं। आपका स्वागत है कॉमरेड। शुक्रिया बुलाने के लिए। वो कौन से दौर की बात रही होगी जब का ये दावा किया जा रहा है कि मोदी जी जो हैं वो उन्होंने डीयू से डिग्री की थी और फिर वो प्रोवाइड भी नहीं की जा रही है। लोग मांग रहे हैं आरटीआई पे, तो दी नहीं जा रही है। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को भी कोर्ट ने रोक दिया। देखिए, मैं 1970 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी, बीएससी जी ऑनर्स फिजिक्स की स्टूडेंट के बतौर। जी और फिर मैंने यूनिवर्सिटी से ही एमएससी फिजिक्स भी किया और उसके बाद मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया। तो जी मैं 9 साल तो लगातार स्टूडेंट ही थी। और जी उसके बाद मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की नेशनल लीडरशिप में आने के बाद जी 1985 दिसंबर तक दिल्ली जी यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे और यूनिवर्सिटीज के साथ मेरा ताल्लुक था, जी तो वो मेरा जिंदा ताल्लुक रहा जी राजनीतिक तौर पे छात्र नीति में होने से। जी और हमारे दौर में जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव थे, उनकी जी सारी टॉप लीडरशिप एक जी दूसरे को जानती थी। जी सेकेंड रैंक लीडरशिप को भी जानती थी, उनके जी मेन एक्टिविस्ट को भी जानती थी। जी और हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना, बहस होना, डिबेट होना, वो सब तो चलता था, लेकिन जी उसके बावजूद भी उठना बैठना एक साथ होता था। एक जी दूसरे के संगठनों के अंदर क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन लोग उभारे जा रहे हैं, कौन नए नेता उभर रहे हैं, कौन एक्टिविस्ट हैं, इसकी जानकारियां भी अच्छे से रहती थी। जैसे मेरे कंटेम्परेरी थे अरुण जेटली और उनकी टीम, रजत जी शर्मा जो आपकी अदालत देखते हैं, जी ये लोग, और इनके जूनियर्स जो थे वो मेरे भी जूनियर्स थे, विजय गोयल और दूसरे लोग, अगर मैं एबीवीपी की बात करूं। जी ऐसे ही एनएसयूआई में वो सुभाष सानी थे या सुभाष चोपड़ा थे, या उसके बाद जी की उनकी जितनी लीडरशिप उभरी, बृजमोहन जी बामा और दूसरे लोग, आई जी न्यू देम पर्सनली। ऐसा ही जी समाजवादी युवजन सभा और ऐसा ही दूसरे संगठनों के साथ हम लोगों का ताल्लुक और तारुफ रहता था। जी जी उसी पीरियड के बारे में जिक्र किया जा रहा है मिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में। जी हमारे यहाँ जब रिजल्ट आता था
तो वो भी एक दूसरे को मालूम होता था कि कौन लीडिंग जी एक्टिविस्ट का क्या कैसा जी ग्राफ रहा, एक दूसरे जी के साथ बधाई और उसके बाद अफसोस की बात भी अगर किसी का पिछड़ जाना, जी ये रहता था। और जी हमारे टाइम में डिग्रियां हस्तलिखित होती थी। जी। मोस्ट ऑफ दी डिग्रियां जो हमको मिली वो हस्तलिखित होती थी। अच्छा कॉमरेड, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ। उस हाँ। ज़माने में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब परिणाम आते थे परीक्षा के, तो अखबारों में छपा करते थे हम्म। बाकायदा कि ये बीए का परिणाम आ गया है, इसमें ये हम्म। पास हो गए हैं, ये छपा करता था। वो दौर था। अगर रिजल्ट भी अगर लगता था, ये छपता हाँ, ही नहीं था, कैंपस में बकायदा हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी वीसी ऑफिस के नजदीक जो रजिस्ट्रार का ऑफिस और रिजल्ट देने वाले डिपार्टमेंट्स थे, वहां जी बकायदा बड़े बड़े बोर्ड्स पे लगता था, वहां इकट्ठे हो जाते थे स्टूडेंट्स देखने में, जी। न्यूज़पेपर्स में भी आता था, इवन कॉलेजेस में, जिन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, उनसे भी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती थी, ये सब जानकारियां रहती थी। तो मैं तो इसका आपसे, मतलब हम ये माने कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कही जा रही है कि उनकी जो शिक्षा की जानकारी है वो निजी जानकारी है, तो ये तो पहले ही जिस दिन रिजल्ट निकल रहा है उसी दिन वो सार्वजनिक हो गई, तो वो निजी कैसे रहेगी? सार्वजनिक है, आज भी तो सार्वजनिक है, वो मामला तो बदला नहीं है, आज भी सार्वजनिक है, बच्चों के रिजल्ट आते हैं तो वो सार्वजनिक ही देखते हैं, कोई इंडिविजुअल को तो कन्वे नहीं होता है, ये कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो उस पब्लिक इंफॉर्मेशन से सबको मालूम रहता था कि कौन लोग, खास करके जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में होते थे, उनके बारे में तो जल्दी जानकारी तो होती क्या थी कि आपने कौन। कभी उस दौर में कभी सुना था कि कोई नरेंद्र मोदी टाइप के संघ के प्रचारक हैं इस नाम के, और वो जो है वो, अगर वो संघ के प्रचारक थे तो निश्चित तौर पर इन नेताओं के संपर्क में रहते होंगे, एबीवीपी के जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तो कभी आपने इनके बारे में सुना था, इस तरह का कोई व्यक्ति है वहाँ पे? मिस्टर नरेंद्र मोदी नाम का कोई एबीवीपी का या आरएसएस का एक्टिविस्ट कैंपस में एज अ स्टूडेंट नहीं था, मैं दावे से कह सकती हूँ। जी वो आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी कोई किसी संगठन का, पार्टी का एक्टिविस्ट कहीं बाहर है तो है, एज ए स्टूडेंट कोई नहीं था। मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ कि अरुण जेटली जब वाइस प्रेसिडेंट हो गए डूसू के, उसके जी बाद नेक्स्ट टाइम वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जी तो कांग्रेस के भीतर में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ एनएसयूआई का, उससे जी दूसरा सेक्शन नाराज था, तो कुछ लोगों ने जो है वो चाहा कि हम पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इस बीच जी में अरुण जेटली को डूसू की प्रेसिडेंटशिप का टिकट एबीवीपी से पैनल से नहीं मिलना चाहिए, इस पे जी इंटरनल डिस्कशन हुई आरएसएस और एबीवीपी में। जी उनका कहना था जो नॉन आरएसएस कैंडिडेट है एबीवीपी का, उसको जी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हम नहीं करेंगे। उनकी जी ये जो इंटरनल डिबेट थी, हम उससे बड़े अच्छे से वाकिफ थे। तो जी अरुण जेटली को एनएसवाई के सर्कल से कुछ लोगों ने, कांग्रेस के सर्कल से सलाह दी तुम इंडिपेंडेंट भर दो, और जी अरुण जेटली ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया प्रेसिडेंटशिप डूसू का। जब उन्होंने फाइल किया तो तुरंत इनके यहाँ डिस्कशन हुई कि आरएसएस का बैकग्राउंड का या नॉन आरएसएस बैकग्राउंड का एबीवीपी लीडर, अगर इस बहस में हम उलझ गए तो डूसू की जी। प्रेसिडेंटशिप हमारे से चली जाएगी, और इन्होंने तुरंत अरुण जेटली को कहा नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, हम तुम्हें पैनल से लेंगे। यानी वो बागी उम्मीदवार होने वाले थे एबीवीपी के, अरुण हाँ, जेटली। कुछ बागी उम्मीदवार होने वाले थे। तो अरुण जेटली तो कांग्रेस फैमिली से आते हैं, रजत शर्मा कांग्रेस फैमिली से आते थे, ये बाद में एबीवीपी में जुड़ गए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने की वजह, क्रेडिट श्रीराम खन्ना को जाता है जो वहां के उनके सीनियर लीडर हुआ करते थे। तो इनके यहाँ बहुत ये स्टीक, कौन कौन उनके आरएसएस कैडर्स हैं, आरएसएस बैकग्राउंड वाले, उसकी भी हम लोगों को, स्टूडेंट लीडर्स को कॉमरेड, एक जानकारी मिनट है, रहती। अगर जैसे आप कह रही हैं कि उस दौरान किसी भी व्यक्ति को आप उस तरह से नहीं जानते थे, लेकिन अभी जब से ये डिग्री विवाद आया है, इस हम्म। मामले में भी ना तो रजत शर्मा, ना अरुण जेटली, या जितने भी एबीवीपी के उस दौर के लोग थे, कोई निकल के सामने आके उसने ये गवाही नहीं दी है कि, जबकि रजत शर्मा मोदी के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, अरुण जेटली की मित्रता, अरुण जेटली ने एक डिग्री जरूर दिखाई थी लेकिन उन्होंने ये गवाही नहीं दी कि ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इस तरह का कोई भी आदमी उस दौर का सामने नहीं आया है। कोई और नाम आप बताएं जो उस दौर के लोग रहे हों और जिनकी गवाही मायने रखती है और वो सामने नहीं आया हो। देखिए, इनके खुद के संगठन के अंदर इनको मालूम है कि वहां से नरेंद्र मोदी नहीं पढ़े,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं रहे, वहां से उनको डिग्री नहीं मिली। इनकी जिस ढंग की डिग्री है उस ढंग की डिग्री तो बनती ही नहीं थी। अभी पीछे मैं देख रही थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी की सो कॉल्ड एंटायर पॉलिटिकल साइंस एक डिग्री नेम की जा रही है, उसमें ढेरों गलतियां हैं। संडे 13 मार्च 1980s में डिग्री बता रहे 83 में, और वो संडे के दिन डिग्री इशू होना, दैट नेवर हैपेंस। तो ये जिस टाइप का फॉन्ट यूज किया गया, जो अब सो कॉल्ड डुप्लीकेट डिग्रीज निकाली गई, मुझे भी डुप्लीकेट डिग्री निकलवानी पड़ी थी लॉ की, जब स्टेट की तरफ से स्टूडेंट एजुटेशन के टाइम पे केस हो गया तो हम लोगों पे कुर्की वारंट लगा दिए गए। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे को एडवोकेट्स ने एडवाइस किया कि आपकी डिग्री कहाँ है लॉ की, आप इन पर्सन अपीयर होइए। तो मैंने बिजी थी स्टूडेंट मूवमेंट में, डिग्री तक नहीं लेने गई थी। तो जब मैंने डुप्लीकेट निकलवाई तो मुझे नया जो पैटर्न था उससे नहीं, जो मेरी डिग्री थी उसी हिसाब से उन्होंने मुझे डिग्री दी। तो इसमें बहुत से सवाल खड़े होते हैं। मैं अच्छा, दावे अगर से आप डुप्लीकेट भी निकलवाएंगे तब भी आपको वो पुराने स्टाइल में जो हाथ से लिखी हुई होती थी डिग्री वैसी ही दी जाएगी? उसी तरीके की दी जाती है, और अगर दूसरे स्टाइल में कोई देगा भी, इंफॉर्मेशन देगा भी, तो जी उसमें ये मेंशन रहेगा कि ये डिग्री जो इन्होंने ली थी ये डिग्री थी, इस टाइप से थी। जी जी। आप उसको नकल करके और कुछ नया ऐड करके करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। तो जी इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि मिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी किस्म के वो रेगुलर स्टूडेंट रह के किसी डिग्री को हासिल नहीं किए थे, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ। नहीं, वो उस ये कह समय रहे हैं कि हमने करस्पॉन्डेंस से किया था, ये तो उनका खुद का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था क्या चीज है, कि मैंने करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इवन कॉरेस्पॉन्डेंस की भी जो रिजल्ट है बोर्ड पे लगता है। जी कॉरेस्पॉन्डेंस का रिजल्ट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोर्ड पे लगता है। और अगर कोई ऐसे एक्टिविस्ट रहे होते हैं, देखिए आप पढ़ कहाँ रहे थे, कॉरेस्पॉन्डेंस या रेगुलर? अगर जी आप आरएसएस के चाइल्डहुड से स्वयं सेवक हैं, आप एक्टिव पर्सन हैं, तो आप दिखाई जी देंगे ना उन सारी एक्टिविज्म में। जी नरेंद्र मोदी नाम के कोई एक्टिविस्ट नहीं थे। मैं इनके उस समय के सब आरएसएस कैडर्स जो स्टूडेंट मूवमेंट में थे, उस जी। पूरे 10 11 12 साल के पीरियड का मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये नहीं थे, मैं कह सकती हूँ। हाँ, अगर बाकी लोग जो इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, इनके आज सहयोगी हैं, उस समय सहयोगी थे, जो भी थे, वो अगर सामने नहीं आ रहे हैं तो वो भी जानते हैं ना कि ये सच नहीं है, इसलिए वो अब सामने। सामने आए, वो शपथ पत्र लिख के दे दें एफिडेविट पे कि ये हमारे साथ में थे, हाँ, सही वो गलत जो कहें, होगा सामने आ जाएगा। ये कहना चाहिए, विजय गोयल को बता देना चाहिए, ये रजत शर्मा को बता देना चाहिए, विजय भाटिया को बता देना चाहिए, अजय भाटिया को बता देना चाहिए। अजय भाटिया, विजय भाटिया, ये तो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग थे। श्रीराम खन्ना ही बता दें, श्रीराम खन्ना को बहुत क्रेडिट है, वेरियस स्टूडेंट लीडर्स उन्होंने एबीवीपी के लिए निकाले, तो वो ही जी बोले, उनकी तो टिप्स पे रहता था उनका कौन एक्टिविस्ट है, और श्रीराम खन्ना आरएसएस बैकग्राउंड के थे, वो ही बता देना, वो तो प्रोफेसर हैं, रहे हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कॉमरेड, एक और और पहले बहस अभी स्पीच में नरेंद्र मोदी की डिग्री के साथ में खड़ी की जा रही है, और वो बहस ये है कि एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है उसको प्रधानमंत्री होने का हक नहीं है। यानी दो चीजें हुई, एक तो एक फेक डिग्री का मामला, और दूसरा मामला होता है कि जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई नहीं है उसको हक ही नहीं है कि वो इस देश में लीडरशिप में आए, इस देश को चलाने में अपनी भूमिका निभाए या चुनाव लड़े। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी यही है कि उसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है। अंग्रेजों ने जो सबसे पहले वोटर लिस्ट बनाई थी और सो कॉल्ड इलेक्शंस हिंदुस्तान में शुरू कराए थे, वो ग्रेजुएशन एंड अबव थे, उसके बेसिस जी के ऊपर थे, उसके खिलाफ लड़ा गया। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इवॉल्व हुई, सक्सेस हुई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, तो ये जी अंडरस्टूड था कि एनीबॉडी, पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा, हर हिंदुस्तानी हकदार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी ऊंची पदवी पे पहुंच सकता है। यहाँ जी मिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री पे अगर मैं सवाल खड़ा कर रही हूँ तो वो इस बात पे नहीं खड़ा कर रही हूँ कि वो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है। मैं इस बात पे खड़ा कर रही हूँ कि अगर आप सिर्फ 10 पास थे, जो आपने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर सीधे सीधे स्वतः माना,
वो क्रिकेटर थे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बाद में वो एंकरिंग भी करने लगे। उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ, उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं 10 से ज्यादा नहीं पढ़ा और मैं 17 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया, उसके बाद वैसे वो पढ़ाई। इंटरव्यू जो है वो जो वायरल हो रहा है वो आधा क्लिप है। उसके आगे के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ हमारे संघ के लोगों ने कहा कि आप करस्पॉन्डेंट से बीए कर लो, वो इससे निकाल दिया गया है। वो दरअसल एक मुझे लगता है कि वो फैक्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी की गई है, और इसकी हाँ। वजह से भी मुझे लगता है कि डिग्री का जो पूरा मामला है, फेक डिग्री वाला, जब आप उस हम्म। इंटरव्यू को हाइप करते हैं और एक दिन जाके वो इंटरव्यू आपका गलत साबित होगा, तो उसका फायदा भी मोदी जी को मिल जाएगा। और जो ये अडानी वाला पूरा मामला जो है, जो हम्म। सचमुच में एक गंभीर मामला है, वो मामला हम्म। इसकी आड़ में छिप जाएगा। तो हम्म। वो इंटरव्यू तो नकली है, आधा कटा हुआ है, हाँ, वो उसको भी आधा टेम्पर्ड है। आधा अधूरा हो सकता है। हाँ जी। पर एक चीज तो बहुत साफ और स्पष्ट है जी कि वो कैंपस के अंदर उस समय चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस भी होते, वो कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्टिविस्ट के रूप में भी नहीं थे। उनका ये अच्छा, अब हम इस पे आगे अगर और बढ़ें इस और मैं मसले पे। पढ़ाई की जो बात आपने की उस पे जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी इशू ये नहीं है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं, इशू ये है कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो जी फेक चीजें क्यों दिखा रहे हैं, उनको ये कम्प्लेक्स क्यों है कि मुझे बताना है मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। ये कहने की क्या जरूरत है? अगर आप समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं या बहुत सारी डिग्रियां हासिल किए हुए हैं, अगर आप समझदार हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, गरीब के प्रति, मेहनत कश के प्रति समर्पित है, आप जी अपनी टीम ऑफ वर्कर के साथ काम कर सकते हैं ना। ये तो कलेक्टिव फंक्शनिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि केवल पीएम ऑफिस जो है फंक्शन कर रहा है, बाकी सारे मिनिस्टर्स नाम के वास्ते मिनिस्टर हैं। एवरी डिसीजन इज बीइंग टेकन ओनली इन पीएम ऑफिस। और ऐसे पीएम ऑफिस में आप एक झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं और देश के सामने इस ढंग से पेश आ रहे हैं। ये है असली मुद्दा। असली मुद्दा ये नहीं है कि पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे हैं। ये डिबेट बार बार देश में उठी है कि जो अनपढ़ हैं उनको इलेक्शन न लड़ने दिए जाए, उनको वोट न डालने दिया जाए। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक पोजीशन हो जाएगी। जी जी इसलिए उस पोजीशन को हम कतई भी सपोर्ट नहीं करते। हम सीधा सीधा बोलते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के सहयोगियों को उनके लिए झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, कंकॉक्टेड डिग्रीज दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। जो वाडनगर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1973 में बना, उस पे 7 साल की उम्र में चाय बेचने की बात क्यों कही जा रही है? ये सब चीजें हैं, ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। इसी में हमारा आगे आप। उसके ऊपर जी है। जी कॉमरेड, आपका एक लंबा बैकग्राउंड रहा है, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रही हैं, कई चुनाव आपने लड़े हैं, कई लड़ाए हैं। चुनाव के मारे में जब आप हलफनामा देते हैं, जब चुनाव आयोग को कोई जानकारी देते हैं और उसमें आप ये बताते हैं कि भाई मेरी डिग्री है, जैसे एक मैरिटल स्टेटस का मामला था मोदी जी का, वो अपनी वैवाहिक स्थिति हमेशा छिपाते रहते थे और आखिर में उनको अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी पड़ी और लिखना पड़ा कि ये हमारी जो है शादी हो चुकी है और हमारी पत्नी है। इसी तरह से अगर डिग्री की जानकारी है, अगर आप अपने हलफनामे में इलेक्शन कमीशन में डिग्री की जानकारी गलत देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या कानून क्या कहता है कि क्या स्थिति हो सकती है मोदी जी के लिए? देखिए, जब उनको उनके सलाहकारों ने बताया था कि अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस छुपाओगे या गलत दोगे तो आपकी जी इलेक्शन जो है वो कॉन्ट्रमैंड हो सकती है, कैंसिल, रद्द की जा सकती है, तो जी उन्होंने उस चीज को रख दिया। जी लेकिन वेरियस इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम पे कहीं मैट्रिकुलेट लिखा है, कहीं सेकेंडरी लिखा है, कहीं ग्रेजुएशन लिखा है, लेकिन वो कब लिखा है, वो उन डिग्रियों का जो साल कहा जा रहा है ना, उससे पहले नहीं। कोई अगर कह सकता है जी तब अभी पास नहीं की थी शायद, इसलिए ये कह सकते हैं। पर ये सारे के सारे उनके एफिडेविट्स चुनावों के, ये जो सारे डिग्रियों के दावे हैं उसके बाद के हैं। तो उनके हर चुनाव के अंदर जो पढ़ाई लिखाई है उसके कॉलम में अलग अलग बात लिखी गई है। और सरकार से छुपाना, चुनाव आयोग से छुपाना, उस प्रोसेस में झूठ बोलना, ये चुनाव के निरस्त होने तक ले जाता है। तो आपका कहना ये है कि इनका निरस्त जो होने तक तथाकथित ले जिस जाता है। डिग्री की ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ली है, इनके पास वो डिग्री थी, उसके बाद भी हम्म। इन्होंने जो हलफनामे भरे उसमें इन्होंने हम्म। कहीं मैट्रिक का कहीं कुछ और भरा, तब भी इन्होंने हाँ, उस डिग्री का जिक्र नहीं किया। जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कि उनको भी मालूम है वो डिग्री फेक होगी।
ये अब मान जाने लीजिए ये मामला बड़ा बनता है, हाई कोर्ट ने हाँ, तो चलिए नकार दिया और ये साबित हो जाता है, एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मोदी जी की डिग्री जो है वो नकली है, उसके बाद क्या होगा? क्या हम फेक डिग्री के आधार पर चुनाव लड़के इतने बड़े पद पे रह के, इतने जेट और इतनी बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी कारों का इस्तेमाल करके, क्या ये कहीं प्रोविज़न है कि इसकी रिकवरी की जा सके या कुछ और हो सके? एक बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या आपको क्या लगता है कानून के जानकार के तौर पे, चूँकि आप कानून की विद्यार्थी भी रही हैं, आप एडवोकेट भी रही हैं, इसके अलावा आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही हैं और आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, उसके आधार पे मैं पूछ रहा हूँ? देखो, रिकवरी वगैरह तो कुछ नहीं होती है। जी, अगर इन्होंने उस डिग्री का मेंशन किया जो फेक प्रूफ होती है, जी, तो नेचुरली बात है, कानून की प्रक्रिया जो इसमें चीटिंग के केस के रूप में और जी, इलेक्शन के जो बाय रूल्स हैं उनके हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। जी, पर प्राइम मिनिस्टरशिप तो उन्होंने कर ली, जी, जो देश का बंटा ढार करना था वो कर डाला, देश को जी, 50 साल पीछे फेंकना था वो फेंक डाला, जी, देश की सॉवरेंटी को फिर से खतरा बना डाला, तो वो सब कुछ तो कर डाला उन्होंने। तो वो तो जी, देश को एक बहुत बड़ा, उनके कसूर का बहुत बड़ा झटका जो लगना था वो लग चुका। जी, पर उन पे केस चल सकता है, 420 कहा जा सकता है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक जो लेटेस्ट प्रावधान है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, उनके हिसाब से उनको पनिशमेंट भी हो सकती है। जी। तो कुल मिला के ये है, ये पूरा का पूरा मामला है, ये इस पे टिका हुआ है कि डिग्री असली है या नकली है और ये स्थिति इसलिए है कि अगर मान लीजिए डिग्री नकली साबित हो जाती है, तो एक बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए हो सकती है। इसीलिए जब आप आरटीआई से जाते हैं, आप इनकार कर देते हैं, जो भारत का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, जो एक सबसे बड़ी एजेंसी है, जो ये तय करता है कि आरटीआई में किसी चीज़ का जवाब दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता कानून के आधार पर, वो आदेश देता है कि नहीं, ये सार्वजनिक किया जा सकता है, उसके बावजूद सार्वजनिक नहीं किया जाता है। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी जानकारी देने के बजाय, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे छात्रों का रिजल्ट अखबार में छापती है, नोटिस बोर्ड पे लगाती है, वो यूनिवर्सिटी एक छात्र का रिजल्ट देने के बजाय कोर्ट चली जाती है। उधर गुजरात में भी यूनिवर्सिटी कोर्ट चली जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इस डिग्री में जो इस देश को जानने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस डिस्कशन से मिली होंगी और बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड आपका, आप आई और आपने अपने अनुभव के आधार पर अपनी बहुत सारी जानकारियाँ साझा की, जिससे देश को ये समझने में मदद मिलेगी कि डिग्री वाला पूरा प्रकरण क्या है। नमस्कार। ये थी अमरजीत कौर, जो कि उस दौर में एक एक्टिव स्टूडेंट लीडर थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक एक छात्र को, एक एक स्थिति को ये समझती थी। डिग्री के मामले को आप लगातार फॉलो कर रही हैं और उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट तर्क ये निकल के आता है कि अगर मोदी जी ने उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री की तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो एबीवीपी से जुड़े हुए थे और उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में सक्रिय थे और ये सब लोग छिपे हुए हैं। कोई भी आदमी आगे आकर शपथ पत्र लिखकर ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ, हम गवाह हैं, उस वक़्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और हमारे सामने इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। ये सवाल इसलिए भी उठता है, उसमें कई लोग मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं। इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा मोदी जी के मित्र हैं और उस समय वो स्टूडेंट लीडरशिप में शामिल थे। वो तय करते थे, एक एक स्टूडेंट, एक एक मेंबर एबीवीपी का, उसके बारे में उन्हें जानकारी थी और भी बहुत सारे नाम सामने निकल कर आए हैं। तो जो भी है, इस वीडियो के ज़रिए हमको बहुत ज़्यादा इंसाइट जानने की कोशिश मिली उस दौर की और उम्मीद करता हूँ कि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।